वे लाली लाला दादा ठेका पे जाए भैया घर में बच्चन को खाएबे को रोटी ना बाली बच्चा अपनी मातारी के पिरान ले तब मातारी का करे जब उनने पी पी के कछु राख होए तब तो बेचारी बनाए बताया कर रोई रे लाली लाला दादा जाए रे ठेका पे ए दारू की अमर मार भी गरीबो हिंदुस्तान आलो है दारू ने तेरा चारो है भैया जो दारू बहुत बुरी है और मेरे भक्तों जो दारू पीते हैं बिने तो बहुत अच्छी लगत होगी लेकिन मेरे दादा ये बहुत बुरी होती है अंदर ही अंदर से शरीर को बेकार कर देती है ये दारू मेरे दादा जितनी की दारू पीते हो अगर घर में उतनी है कि कछु अच्छी चीज लेके आओ तो घर में सभी लोग खाएं कितने को आते पौआ 75 तय का पियत रहो एक बाछली बकाडी वाली ना हो तो पता है भैया 75 रुपया पी के बेकार कर देते हो अगर 75 रुपया की घर में सब्जी लेके आओ तो पूरा परिवार ना खाएगो अच्छा एक बात बताओ इस दारू पीने से मिलता क्या है कुछ फायदा है कि ना है अगवाई उतरी है कोई बीमारी ना हो तो अच्छा कुत्ता बड़ो अच्छो सम्मान करता तो वो तो बगी स्टाफ की बात है कुत्ता और दारू पीने वाला एक ही बात है फायदा है मतलब फायदा एक नहीं है 3 फायदा है कौन कौन से हैं देखो दारू पीने वाले घर पे ना तो चोरी होए कबो हाँ बे कछु राख है ही नहीं घरे तो चोरी होए का हाँ और दूसरा फायदा ये है और ना तो बुढ़ापा है ठीक है दो फायदा हो गए क्योंकि पी पी पौआ सकल वही पौआ सकल वही कौआ और 20 साल में मर ये दौआ हाँ जय नहीं पता लगी कब दौआ बन के मर गए अच्छा और तीसरो फायदा जो है जय लुढ़कत भैया नाली में लुढ़कत भाई पीने वाले को ना तो कहूँ कुत्ता काटे नाली में अबे काटे का कुत्ता जानत जो है तो हमारे स्टाफ है को हाँ 250 तो नहीं काटते तो यही फायदा है और काली भैया और 75 रुपया में लियो का अच्छा एक बात बताओ इस दारू के पीने से तुम्हारी तो टेंशन दूर हो जाता है लेकिन जो हमारी घर में माताएं बहनें रहती हैं बिना खाएबे को दाना नाई कछु राखो ही नहीं खाएबे को नहीं है बिना बेबिचारी का करें तुम तो अपनी टेंशन दारू पी के निकाल दे तो जे बेचारी का करेंगी नौन के दे दे वहीं करो जी लाठी लेके निकाल दे लाठी दे थोड़ी तुम पियो थोड़ी जे पिए तब तो ठीक है 2 जन की टेंशन दूर मेरे दादा इससे कुछ नहीं होता है सिर्फ बर्बादी होती है अगर थोड़ी सी भी मेरी मानो हाथ जोड़ के निवेदन है जो पीते हो उनसे बुरा मत मानना भैया अगर अच्छी लगे तो मान लेना ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं हम तो आज चल रहे हैं कल चल रहे हैं परसों चल रहे हैं और नरसों अपने घरे चले जाएंगे महाराज हाँ भूल गया मानव मर्यादा हाँ जब कलयुग की हवा चली तुम कहा समझ आती हो भूल गया मानव मर्यादा जब कलयुग की हवा चली
और धूप कपूर न बिके नारियल, और जो पौआ बेच रहो गली गली गली। सही बात तो है। लोग भूले कैसे? उसे तो लोग सीने से लगा करके सोते हैं, अरे और तुम भूलने की बात कर रही हो। भैया जहाँ तक बने तो दारू मत पीना, ठीक है? अच्छा कौन कौन पीता है एक बार हाथ उठाए दो, जो भी पीते हैं। शर्माने की बात नहीं है, उठाए दो एक बार, जो भी पीता हो। अब ये ना कोई नहीं पिए, तो हमने उठाए दो, हम पिए थे। और क्या बताएं, ये ना कोई पीता। बहुत सज्जन लोग हैं यहाँ पे, ताली बजाओ भैया सबके के लिए, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। कोई हमारे लिए बजाओ, हम पिए थे। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे भक्त हैं, कोई दारू को छूता भी नहीं है, ठीक है? कोई नहीं पीता है। संजा को देखेंगे नाइट प्रोग्राम में, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो आज से कौन कौन दारू नहीं पिएगा? जैसे थोड़ी सी शर्म लगी होए तो वो हाथ उठाए दे। जब कोई पीता नहीं तो हाथ भी उठाए कहते। माई जब मामा पी के आओ करे ना, तो तुम लाठी तैयार रखो करो। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। क्या बात है। आइए एक दो लाइनों का कीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे मेरे भक्तों। भैया इस कलयुग में क्या क्या होता है, बड़ा बुरा हाल हो गया है दादा। बताया एक कहानी कहूं और एक कहानी सुना, और सुनते जाना आया कलयुग का कैसा हमारे देश में कमी कौन कौन सी है बताया। इसी भारत में पहली कमी है, भाई भाई में बनती नहीं है। परीक्षित जी कितने मंगाने हैं देखो। इस भारत में पहली कमी है कौन सी दादा? इस भारत में पहली कमी है, भाई भाई की बनती नहीं है। और भाई दुश्मन बना, दुश्मन भाई बना, सुनते जाना आया कलयुग का कैसा भारत में पहली कमी है, भाई भाई में बनती नहीं है। भाई दुश्मन बना, दुश्मन भाई बना,
भैया भैया दुश्मन बन गए। और बताया है दादा, इसी भारत में दूसरी कमी है, बाप बेटे में बनती नहीं है। कौन सी कमी? इसी भारत में दूसरी कमी है, बाप बेटा में बनती नहीं है। बाप बेटा में नहीं बन रही। पहले के बेटे अपने पिता से डरते थे। परीक्षित जी, पहले के बेटे अपने पिता से डरते थे। डरते थे कि नहीं? जहाँ पिता बैठा करते थे बेटा जल्दी वहां बैठा नहीं करता था। लेकिन इस कलयुग में बाप बेटा से डर रहा है। अब पहले के बेटा बाप से डरते थे, अब बाप खुद ही बेटा से डर रहा है। अब बताओ गो भैया कि जब बेटा हो जाए आप बराबर तो बाप को समझो बाप बराबर। जब बेटा की चप्पल तुम्हारे पैर में आने लगे या तुम्हारी चप्पल बेटा के पैर में जान लगे तो समझ लो बजे बेटा बेटा ना है बल्कि बाप बन गए। बताया है भैया। इसी भारत में दूसरी कमी है, बाप बेटे में बनती नहीं है। और बाप बेटा बना बेटा बाप बना सुनते जाना, आया कलयुग का कैसा और कौन सी कमी है दादा? बताया इसी भारत में तीसरी कमी है, सास बहुओं में बनती नहीं है। जा तो सबसे बड़ी कमी है। इसी भारत में पहली कमी है, सास बहुवन में बनती नहीं है। अगर सास ने एक बात कही तो बहू चार बातें कहती है। अगर तीसरो कोई बीच में बोल जाए तो क्या कहें? जा बताओ जा डुकरिया ने कही तो कही कैसे? सास बहुवन में नहीं बन रही, क्या हुआ? बहू सासू बनी सास बहू बनी सुनते जाना, आया कलयुग का कैसा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।